Hi, I am Jatin Arora, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट। अक्सर लोग एक सवाल पूछते हैं कि सर हम जब लोगों को प्लान दिखाते हैं तो उसके बाद कई बार लोग ज्वाइनिंग कर लेते हैं, लेकिन ज्वाइनिंग करने के बाद कई बार बिलिंग नहीं होती है। उसका क्या समाधान है? हम लोग मेहनत बड़ी करते हैं लेकिन जो रिजल्ट आना चाहिए वो रिजल्ट नहीं आ पाता है। ज्वाइनिंग्स आ जाती हैं लेकिन प्रोडक्टिविटी नहीं निकलती है। तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करना, आज इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली बता दूंगा कि मैं क्या करता हूं। सामने वाले व्यक्ति को प्लान दिखाने के बाद जिस तरीके से बिलिंग करवाई जाती है वो मैं आज आपको कुछ टेक्निक्स बता दूंगा जो मैं करता हूं। तो अगर आप उन टेक्निक्स को फॉलो कर लेंगे तो आपको इस समस्या का समाधान इस वीडियो में मिल सकता है, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट से इस चैनल को रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस रेगुलर बेसिस पर मिलते रहें। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है jatin.arora.official। वहाँ पर भी मैं आप लोगों के लिए बहुत सारा एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल कंटेंट पोस्ट करता रहता हूँ जो आपको ग्रो करने में हेल्प कर सकता है। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। जैसा कि आप लोग पूछते हैं कि ज्वाइनिंग के बाद बिलिंग कैसे कराएं, देखिए बड़ा सिंपल तरीका है। अक्सर क्या होता है जब आप अपनी हॉट मार्केट में काम कर रहे होते हो तो हॉट मार्केट में क्या होता है, लोगों को आपके ऊपर ट्रस्ट होता है, लोग आपको पहले से जानते हैं और अक्सर लोग उनके साथ बिजनेस करना चाहते हैं जिनको वो जानते हैं, जिनको वो पसंद करते हैं। इसीलिए अगर आप अपनी हॉट मार्केट में काम करते हो तो हॉट मार्केट में कंपैरेटिवली जो कन्वर्जन होता है वो ज़्यादा होता है। इसीलिए लोग बिलिंग ज्वाइनिंग करने के बाद बिलिंग जल्दी कर लेते हैं और आपकी बात मान जाते हैं। आप जैसे उनको बताते हो, अगर उनको बिजनेस में अपना बेनिफिट दिखता है तो वो आपका कहना मान लेते हैं और ज्वाइनिंग के बाद बिलिंग कर देते हैं, प्रोडक्टिविटी आ जाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा समस्या कहाँ आती है? कोल्ड मार्केट में, जिन लोगों को आप जानते नहीं हो। अब आप उनको बिजनेस दिखाते हो, पहली बात तो ज़्यादातर लोग बिजनेस देखते नहीं हैं। दूसरी बात, जो लोग बिजनेस देख लेते हैं और उसके बाद में जब आप उनके साथ में बात करते हो तो बिलिंग नहीं आती। बिलिंग क्यों नहीं आती? क्योंकि वो आप पे ट्रस्ट नहीं करते। आपको क्या करना है? ट्रस्ट को बिल्ड करने के लिए रेपिटेशन करनी है। ट्रस्ट बिल्ड होता है रेपिटेशन से। सबसे पहले, चाहे हॉट मार्केट है चाहे कोल्ड मार्केट है, आपको अपने प्रोस्पेक्ट को अपने साथ में सोशल मीडिया पे कनेक्ट कर लेना है, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, ताकि वो व्यक्ति आपको आपके पैसिवली फॉलोअप में रहे। एक्टिवली फॉलोअप में तो रहे, साथ में पैसिव फॉलोअप में भी आपके साथ में रहे, ताकि आप जो कुछ भी डेली बेसिस पे करते हैं वो उस व्यक्ति को, चाहे इंस्टाग्राम पे दिखे, फेसबुक पे दिखे, लिंक्डइन पे दिखे, व्हाट्सएप के स्टेटस पे दिखे, वो उसको रेगुलर बेसिस पर दिखते रहना चाहिए। उससे क्या होता है, सामने वाले व्यक्ति को ये लगता है कि यार ये व्यक्ति बड़ा कंसिस्टेंट है, ये जो काम मेरे को बता रहा है, अगर मैं करने में डिले कर भी रहा हूं लेकिन फिर भी ये बंदा डेली बेसिस पे उस काम को करे जा रहा है। ये तो पहली टेक्निक है। सेकंड टेक्निक है, जब मेरे पास में कोई व्यक्ति आता है, एक बारी सेमिनार अटेंड कर लेता है या वेबिनार अटेंड कर लेता है, तो उसके बाद में मैं डेस्परेट नहीं होता कि आजा भाई आजा, फटाफट से बिलिंग कर ले, फटाफट से फॉर्म भर ले, फॉर्म भरने के बाद में तू ये इतने रुपए के प्रोडक्ट ले ले और या फिर ज्वाइनिंग अमाउंट पे कर दे, जो कुछ भी है। मैं उसको बोलता हूं कि सबसे पहले, अगर आपको बिजनेस समझ में आता है, आज आपने बिजनेस देखा है, अब इसको समझो और असल में ये चेक करो कि आपकी जो नीड है या जो आपके ड्रीम्स हैं, क्या ये हमारे बिजनेस से पूरे हो सकते हैं? क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास में दो ही सवाल होते हैं ज्वाइनिंग से पहले। पहला सवाल कि क्या इस बिजनेस से मेरे सपने पूरे हो सकते हैं? दूसरा सवाल, क्या ये बिजनेस मैं कर सकता हूं? अगर आप अपने प्रेजेंटेशन में या अपनी बातचीत में, फॉलोअप के दौरान
इन 2 क्वेश्चंस का आंसर कर देते हैं तो चांसेस हैं उस प्रॉस्पेक्ट के कन्वर्ट होने के, मतलब चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पहला तरीका मैंने आपको बताया कि पैसिव फॉलोअप में उस प्रॉस्पेक्ट को डाल दो एक्टिव फॉलोअप के साथ में, क्योंकि कई बार क्या होता है बहुत से प्रॉस्पेक्ट फोन उठाना बंद कर देते हैं, चाहे हॉट मार्केट हो या कोल्ड मार्केट हो, तो उनको अपने फॉलोअप में ऐड कर लो, सबसे पहली चीज। दूसरा काम मैं क्या करता हूं, मैं प्रॉस्पेक्ट को बिना डेस्परेट हुए बॉल उसकी कोर्ट में डाल देता हूं कि भाई तू बता तेरे को क्या करना है, तेरे को लगता है तेरे सपने इस बिजनेस से पूरे हो सकते हैं? अगर हां तो एक काम कर, मेरा शाम को एक ट्रेनिंग है, या मेरी टीम का शाम को एक ट्रेनिंग है, या मेरे अपलाइन का शाम को एक ट्रेनिंग है, या मेरे कंपनी का एक ट्रेनिंग है, उस ट्रेनिंग को अटेंड कर ले। ट्रेनिंग अटेंड कर ली, बहुत बढ़िया, कैसी, सबसे अच्छा क्या लगा? ये लगा, वेरी गुड, अब कल एक और ट्रेनिंग है। अच्छा, आज रात के लिए मैं 10 मिनट का एक वीडियो सेंड कर रहा हूं तेरे को, ये वीडियो देख लियो। अच्छा, मैं तेरे को ना एक ही आर्टिकल सेंड कर रहा हूं, 10 मिनट का आर्टिकल है, ये पढ़ लियो। या अगर मैं कोई बुक पढ़ रहा हूं तो उस बुक में से एक फोटो खींच के उसको भेज देता हूं, यार ये कितना बढ़िया लिखा हुआ, एक बार जरा इसको पढ़ लियो। आपको अपने प्रॉस्पेक्ट को फॉलो अप करने का बहाना होना चाहिए आपके पास में। मैं क्या करता हूं, प्रॉस्पेक्ट को ट्रेनिंग सिस्टम के साथ में कनेक्ट कर देता हूं। दूसरा काम यह कि मैं ये करता हूं। तीसरा काम मैं क्या करता हूं कि मैं मेरे प्रॉस्पेक्ट को प्री इम्यून करता हूं। ज़्यादातर लोग ये काम करना भूल जाते हैं। इनफैक्ट आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो कि आप अपने प्रॉस्पेक्ट को प्री इम्यून करते हो कि नहीं करते हो। मैं अपने प्रॉस्पेक्ट को प्री इम्यून करता हूं। कैसे होता क्या है कि जब वो आपका सेशन अटेंड करने के लिए जाता है, बचपन से लेकर अब तक उसने सुना होता है कि अच्छे स्कूल में जाओ, अच्छे नंबर लाओ, फिर कॉलेज में जाओ, डिग्री लाओ, फिर जाके नौकरी करो, या फिर फैमिली बिजनेस में जाके बैठ जाओ। लेकिन अचानक से जब आप उसको बताने लगते हो कि हमारे बिजनेस से, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से तेरे सपने पूरे हो सकते हैं, तेरे को किसी बॉस के अंडर काम करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो प्रॉस्पेक्ट सोचता है यार बचपन से जो मैं सुनता आ रहा हूँ और ये व्यक्ति जो बता रहा है, इसके बीच में थोड़ा सा मिसमैच है। वो उसको हजम नहीं होता, वो उसको डाइजेस्ट नहीं होता इतनी आसानी से। और सोने पे सुहागा तब होता है जब वो अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ में इसके बारे में डिस्कस कर लेता है, या अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कर लेता है। ओए तेरे को पता है आज ना मैंने एक सेमिनार अटेंड किया था, अरे उसमें ना ऐसे ऐसे ये चीज़ें बता रहे थे कि पहले खुद ज्वाइन करो, फिर उसके बाद में 2 लोगों को ज्वाइन कराओ या 4 को ज्वाइन कराओ, फिर वो 4 को कराएंगे, फिर ऐसे होगा, फिर वैसे होगा, फिर वैसे होगा। तो कहता है अच्छा ये वही है ना चेन बनाने वाला सिस्टम। भले ही वो ये बात मैकडॉनल्ड्स में बैठ के कर रहे हो और जिसके चेन ऑफ रेस्टोरेंट है उसी के रेस्टोरेंट में बैठ के बर्गर खा रहे हो, वो दूसरों की चेन का पार्ट बन चुके हैं या बनने को तैयार हैं। लेकिन जहां खुद की चेन बनानी होती है ना, तो वहां पर उनका जो ब्लॉक्ड माइंडसेट है वो उनको आगे नहीं बढ़ने देता। तो ये समस्या है, बहुत सारे लोग अपने प्रॉस्पेक्ट को जब प्री इम्यून नहीं करते, जिस वजह से वो प्रॉस्पेक्ट ड्रीम स्टीलर्स के हाथ आ जाता है। आप समझ गए मेरी बात? जो ड्रीम स्टीलर्स होते हैं ना, क्योंकि कई बार तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना, मैं आगे नहीं बढ़ा तो तू कैसे आगे बढ़ जाएगा। अब वो बात कर रहा है कि मेरी ड्रीम कार आ जाएगी इस बिजनेस से, तो उसके दोस्त को लग रहा है कि अगर यार इसकी आ गई तो मैं पीछे रह जाऊंगा, तो इसको बोल देता हूँ कि नहीं बेकार काम है, तू मत करियो। और लोग इतने भोले होते हैं कि वो मान भी जाते हैं। समस्या यही है कि लोग अपना दिमाग नहीं लगाते। बहुत बारी ज़्यादातर लोग दूसरों के ओपिनियन से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। यही फ़र्क है एक लीडर क्वालिटी व्यक्ति में और एक साधारण व्यक्ति में। कि वो लेस ब्राउन ने एक बार एक बात बोली थी, समवन्स ओपिनियन शुड नॉट बिकम योर रियलिटी। कोई व्यक्ति आपके बारे में क्या सोचता है वो आपकी वास्तविकता नहीं बननी चाहिए। इसीलिए आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए। ये तो आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो आप इस बात को सुन रहे हो ना, लेकिन समस्या ये है कि ज़्यादातर प्रॉस्पेक्ट्स वो इस वीडियो को तो नहीं देख रहे ना आपके यहाँ। अगर आप उनको दिखाओगे तो वो एक अलग बात है, लेकिन इससे यही होता है प्रॉस्पेक्ट, क्योंकि दूसरों के ओपिनियन से ऑब्सेस्ड हो जाता है, इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है, जिस वजह से वो आपका फ़ोन उठाना बंद कर देता है। तो अगर आपको
एक चौथा तरीका एक आप और अपना सकते हो, मैं आपको आखिरी में बता देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं प्रॉस्पेक्ट को बोलता हूँ कि ठीक है यार, अगर अभी आपके पास में फुल अमाउंट नहीं है बिजनेस को स्टार्ट करने का, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कितने अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हो। तो वो बोलता है कि मैं 5,000 से स्टार्ट कर सकता हूँ या मैं 10,000 से स्टार्ट कर सकता हूँ। तो मैं उसको बोलता हूँ कि ठीक है, आप इतने अमाउंट के साथ इस बिजनेस को स्टार्ट करो, बाकी का जो बैलेंस अमाउंट है उसके लिए कैसे आपके पास में टाइम है, उसको कैसे अरेंज करना है, उसको किस तरीके से आप इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कंप्लीट कर सकते हो। मीनवाइल मैं उसको कुछ तरीके बता देता हूं जिससे वो अपने जो उसका बिजनेस को स्टार्ट करने का जो उसका रिक्वायरमेंट है वो उस रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। मेरा मानना ये है, लेट्स से बिजनेस को 20,000 रुपए से स्टार्ट करना है, अगर वो व्यक्ति इनिशियली 5,000 रुपए से भी स्टार्ट कर देता है तो 10 में से 8 लोग ऐसे होते हैं जो बाकी 15,000 के गैप को भी भर देते हैं। और जो लोग केवल ये बोलते हैं कि ठीक है मुझे 10 दिन का टाइम दो, मैं अमाउंट अरेंज कर लूं, तो वो अमाउंट उनसे 10 में से 9 लोगों से अरेंज नहीं हो पाता है और फिर वो एक समय के बाद आपका फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं। तो आपको चौथा काम ये करना चाहिए कि आपको अपने प्रॉस्पेक्ट को एक अमाउंट की बिलिंग ज़रूर डलवा देनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि जो आपका टॉप अमाउंट है उसी अमाउंट की बिलिंग आप उससे डलवाएं, आप मिनिमम टू मिनिमम भी उससे शुरुआत करवा सकते हैं, क्योंकि एक बिलिंग डलने के बाद, छोटी से छोटी बिलिंग डलने के बाद प्रॉस्पेक्ट एक तरीके से बाउंड हो जाता है मेंटली कि हाँ मैंने 1,000 रुपये लगाए हैं, ये मैंने 2,000, 4,000, 5,000 जो भी है मैंने इस बिज़नेस में लगा दिया है, अभी मेरे को बाकी का भी अमाउंट इसमें कंप्लीट करना है ताकि मैं बिज़नेस को स्टार्ट कर सकूं। कुछ भी अमाउंट लगा हो उससे प्रॉस्पेक्ट के अंदर एक थोड़ी सी सीरियसनेस आ जाती है, फिर वो आपको फ़ोन करता है बजाय आप उसको कॉल करो। इसीलिए ये 4 तरीके जो मैंने आपको बताए हैं, इस तरीके से ज्वाइनिंग के बाद प्रॉस्पेक्ट को बड़े प्यार से नर्चर करना होता है। कई बार कुछ लोग गलती क्या करते हैं, डेस्परेट हो जाते हैं, बस मीटिंग दिखाते ही उनको ये होता है कि फटाफट से ये बंदा ज्वाइन करे, ज्वाइन करके बिलिंग डाले और फटाफट से इसकी वजह से मैं करोड़पति बन जाऊं। जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको बिल्कुल भी डेस्परेशन नहीं शो करनी चाहिए। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि उस प्रॉस्पेक्ट को इस बिजनेस की आपसे ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन आपकी गलत अप्रोच की वजह से, आपके इम्पेशेंट होने की वजह से वो प्रॉस्पेक्ट ज्वाइनिंग तो कर लेता है लेकिन बिलिंग नहीं करता है। लेकिन इस वीडियो में जो जो 4 तरीके मैंने आपको बताए हैं और 5वीं चीज़ जो मैंने आपको बताई है कि आपको इम्पेशेंट नहीं होना है, आपको डेस्परेशन नहीं शो करनी है। अगर आप इन टेक्निक्स को, इन तरीकों को अगर आप फॉलो करते हैं, आई एम श्योर आपका जो कन्वर्जन है वो इंप्रूव होगा और ज्वाइनिंग के बाद बिलिंग्स भी होंगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू बिल्ड योर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको लेटेस्ट मेरे वीडियोस रेगुलर बेसिस पर मिलते रहें। और जैसा कि हर वीडियो में मैं आपको एंड में बताता हूं कि आपको गाड़ी की बीम को लो पे रखना चाहिए, क्योंकि हाई बीम की वजह से कई सारे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। गाड़ी की बीम को हमेशा लो पे रखो ताकि आपकी वजह से किसी दूसरे व्यक्ति को कभी भी परेशानी ना हो। थैंक यू वेरी मच।